नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, एक महिला, पीड़ित महिला जो तीर्थ नगर में ब्याही गई थी और काबुलपुर की रहने वाली है। इनका आरोप है कि उनके पति ने दूसरी शादी की, ऐसा आरोप लगा रही है महिला। व्हाट्सएप पर मैसेज चेक किया गया जिससे पता चला पंचायत हुई और पंचायत में उन्होंने कबूल किया। और आज यहाँ पे आज आपको बता दें कि आज उन्होंने सवेरे 4 बजे के लगभग घर से मारपीट कर निकाल दिया गया और इनके 2 बच्चे हैं और ये जाए तो जाए कहाँ। एसपी साहब यमुनानगर से गुहार लगाने आई हैं। आइए बात करते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में, और उनके परिजन, उनके भाई भी मौजूद हैं। राज रानी सर, कहाँ के रहने वाले हो? तीर्थनगर टपरी। आज एसपी साहब के पास आए हो, जी। क्या बात है? मेरे घर वाले ने दूसरी शादी करवाई और बोल दो कोई। दूसरी 2005 में मेरी शादी हुई थी और 3 साल से मेरे घर वाले ने दूसरी शादी करा ली और मेरे साथ मार पिटाई करके घर से निकाल दी। मैं आज तो घर वाला कहाँ का रहने वाला है? तीर्थनगर टपरी का रहने वाला, जामले में दुकान कर की। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? तीर्थनगर टपरी। आप तीर्थनगर की हो? आप कहाँ? काबुलपुर की, मुस्ताबाद काबुलपुर। मुस्ताबाद काबुलपुर। ऐसा है, आपके पति ने आपके साथ क्या किया ऐसा जो उसने घर से क्यों निकाला? उसने दूसरी शादी की, मेरे साथ मार पिटाई कर रहे 3 साल से। 3 साल से दूसरी शादी करके और मेरे साथ मार पिटाई कर रहे हर रोज की। और आज सुबह 4 बजे घर से निकाल दी। तो किसके साथ शादी करी उन्होंने? ममता के साथ शादी की हुई। कहाँ की रहने वाली? खदरी की रहने वाली है। तो क्या आपके पति से आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे हैं। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं मेरे पास, 2 लड़के। तो आप उसने दूसरी शादी क्यों करी? क्या वजह है? वजह की कोई कोई वजह का कोई कारण नहीं है। मतलब अपनी के पति की शादी होने का कैसे पता लगा? मैंने मोबाइल में मैसेज देखे और फोटो देखी है। तो फिर क्या किया फिर आपने? मैंने उसके बाद पंचायत हुई। पंचायत के होने के बाद फिर भी कबूल कर लिया कि मैंने शादी की हुई है, रखी हुई है। तो फिर उसने फैसला मंजूर किया कि ममता के साथ कोई मेरा संबंध नहीं है। अच्छा, उसके दोबारा भी उसने फिर भी 1 साल से घर आना छोड़ दिया। तो आपका घर का खर्च कैसे चलता था फिर? खर्चा दिहाड़ी स्कूल में लगी हुई हूँ फिर। अच्छा, ये बताइए कि जिससे शादी करी, क्या वो अनमैरिड है या उनके पास बच्चे भी हैं? बच्चे हैं सर, कितने बच्चे हैं? 2 लड़कियाँ। पति भी है उनका? हाँ जी, उसके बावजूद उसने हाँ शादी जी, करी? हाँ जी, जो पंचायत का फैसला था वो कहाँ है आपके पास? हाँ जी, वो है दिखाना मेरे कब? पास। बलविंदर है जी मेरा नाम जी। मैं गांव काबुलपुर का रहने वाला हूँ जी। ये मेरी सिस्टर है जी। क्या नाम है? इनका राजरानी नाम है जी। इनकी शादी हमने तीर्थनगर टपरी में जी जसवीर सनोप श्री सुरेंद्र कुमार के लड़के के साथ 12 दिसंबर 2005 को करी थी जी। शादी के 8-10 साल बहुत बढ़िया तरीके से गुजरे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई जी। अब 3 साल, अभी 1 साल पहले जी हमारी लड़की ने उनका एक मोबाइल चेक किया। मोबाइल में क्या देखा जी, इन्होंने कुछ मैसेज थे और उस औरत की फ़ोटो थी जी। तो इन्होंने अपने सास ससुर को बोला जी, वो तो उन्होंने उसको बुलाया, तो ये कौन है भाई, क्या चक्कर है इनका जी। तो जी उन्होंने कहा जी इसके साथ मैंने शादी कर ली है और इनके अब मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। तो उन्होंने लड़की ने हमारे पास फ़ोन करा, तो जी हम यहाँ आए। हमने पंचायत लेके, पंचायत में 2 बार हमारी पंचायत हुई है। तो पंचायत में इन लोगों ने कबूल कर लिया कि यहाँ हमने शादी कर दी है, मंदिर में या जहाँ भी करी जी कर लीजिए। तो अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मैं राज रानी अपनी पहली पत्नी को छोड़ दूँगा, इसको नहीं छोड़ सकता जी। अच्छा। तो हमने फिर दूसरी पंचायत में, पंचायत वालों ने हमें आश्वासन दिया कि हमें कुछ टाइम दो, हम लड़के को समझा के आपका फैसला निभवाएंगे, लड़की को हम यहाँ कहीं नहीं जाने देंगे जी। तो जी दूसरी पंचायत फिर हमने 2 महीने बाद करी, तो उसमें भी पंचायत के मोजीजात भी वही आए जी। तो वो लड़की जो ममता थी, उसके ससुराल वाले, उसके बहन बनोई जितने भी रिश्तेदार थे वो आए जी। पंचायत हुई जी, उसमें बैठ के हमारा यही फैसला हुआ। दूसरा फैसला है जी पंचायत का, ये इसमें लिख के दिया, इन लोगों ने कबूल करा था कि हमारे कुछ अवैध संबंध है, इसमें तो आगे भविष्य में हम नहीं मिलेंगे। इन दोनों ने लिख के दिया था कि आगे हम कोई भी संबंध नहीं रखेंगे और ना ही आपस में मिलेंगे। मतलब ममता रानी ने और हाँ जी, जसवीर ने जी। लेकिन अभी 6 महीने से ये आदमी दामला में इनकी हिमांशु
मोबाइल की दुकान है जी, हिमांशु कम्युनिकेशन। 6 महीने से घर नहीं आ रहा है रात को जी। अच्छा। इन्होंने किराए पे मकान लिया हुआ है और उसी औरत के साथ ये वहाँ रह रहा है। अच्छा। तो ये 5-10 दिन में जब भी घर आता है, लड़की को बोलता है, मारता पीटता है, बच्चों को घर से निकालता है और वो कहता है यहाँ से चले जाओ तुम। तो इनका खर्चा कैसे चलता है? खर्चा ये जब ऐसी कंडीशन आई तो जिस स्कूल में इसके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के टीचर ने कहा जी, इन बड़ा साथ दिया, प्रिंसिपल साहब ने इनको नौकरी पर रखा जी, वहाँ पे उनकी जी। अच्छा। गेट चपरासी पे जी, वहाँ से ये अपना गुजारा घर का चला रही है। तो अभी आप एसपी साहब के पास आए थे, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन हमें ये दिया गया है कि हम महिला सेल में आपके केस को भेज रहे हैं, वहाँ आपकी सुनवाई होगी। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला फिर क्या करोगे आप? तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो सर हम मतलब जाएंगे। अभी तो देखो जी, अभी एसपी साहब के आए हैं, फिर आगे और कार्रवाई देखेंगे जी। चलिए आपको बताते हैं कि एसएचओ और एसपी साहब को क्या एप्लीकेशन दी। प्रार्थिया की शादी उपरोक्त आरोपी नंबर 1 यानी कि जसवीर कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार के साथ 12 दिसंबर 2005 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गांव काबलपुर ज़िला यमुनानगर में संपन्न हुई थी। जो इस शादी से प्रार्थिया के पास 2 लड़के हिमांशु उम्र 17 साल व प्रियांशु उम्र 15 साल है। जसवीर सिंह के पिछले करीब 2-3 सालों से आरोपियों के साथ नाजायज़ संबंध चले आ रहे हैं। आपको बता दें जिन पर आरोप लगाया वो खदरी की रहने वाली ममता रानी है। नाजायज़ संबंध को लेकर प्रार्थिया ने कई बार मौजूद आदमियों की पंचायतें भी की, जो कि लिखित में आरोपीगण ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए दिनांक 8 जनवरी 2021 व 5 फरवरी 2021 को माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों आरोपीगण नाजायज़ तरीके से दामला में एक किराए का मकान लेकर अलग रहते हैं। मेरा पति जसवीर सिंह अब कई दिनों तक घर वापस नहीं आता और ना ही मेरे को या बच्चों को किसी प्रकार का खर्च देता है। दोनों आरोपीगण अवैध तरीके से रह रहे हैं। दिनांक 6/8/2022 की सुबह समय करीब 4 बजे आरोपी ने मुझे प्रार्थिया के साथ व बच्चों के साथ बुरी तरह से मारपीट व गाली गलौज की, जिस पर मैंने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया तो मेरे मायके वाले मेरे घर आए, जहां पर आरोपी नंबर 1 यानी कि जसवीर सिंह को मेरे परिवार वालों व गांव के मौजूद लोगों ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी जसवीर सिंह ने किसी की एक नहीं सुनी, बल्कि मेरे परिवार वालों को गंदी गालियां दी तथा मारने पर उतारू हो गया और साफ शब्दों में बोल दिया कि अब राज रानी को व बच्चों को अपने साथ नहीं रखूँगा। मैंने तो ममता के साथ शादी कर ली है, हम दोनों इकट्ठे दामला किराए के मकान में रह रहे हैं, तो मैं तो अब केवल ममता को ही अपने साथ रखूँगा। इस प्रकार आरोपी नंबर 1 ने यानी कि जसवीर सिंह ने मुझ प्रार्थी को तलाक दिए बिना आरोपी नंबर 2 ममता रानी से अवैध तरीके से शादी कर लिया तथा दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। ऐसा करके आरोपी ने बहुत बड़ा संगीन अपराध किया है, जबकि आरोपी नंबर 1 जिनके जसवीर सिंह और आरोपी नंबर 2 ममता रानी के साथ इस प्रकार अवैध विवाह करने का कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं।